लेकिन समस्या ये हो गई है कि उनकी पार्टी से आप लोग प्रश्न ही नहीं पूछ सकते, ये वाला जो हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, मेरा तो जलता है। उन्होंने कहा था कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरे देश में गौहत्या बंद करो, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह के जाने कितने व्याख्यान उनके द्वारा दिए गए थे। उनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली थे कि उनको सुन करके हम जैसे लोग भी प्रभावित हो गए थे, और हम लोगों को लगा था कि ये व्यक्ति अगर केंद्र की राजनीति में आ जाए और प्रधानमंत्री देश का बन जाए तो ये कम से कम बाकी कुछ करे चाहे ना करे, गौहत्या तो बंद कर ही देगा। लेकिन लंबे समय तक बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के वो बैठे हैं, और आज तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किए का हमारा आशय ये है कि वो अगर पूरी बंद ना करते, कम से कम कर देते, पहले की सरकारों से कुछ कम ब्रेक लग जाता कुछ, तब भी हम कहते कि चलो धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि देश दूसरे पायदान पर चला गया है पूरे विश्व में इस मामले में। और लाइसेंस बहुत सारे इनके आने के बाद इश्यू हो गए। जो कत्ल खाने थे उनको आधुनिक करने के लिए लंबी सब्सिडी इनके कार्यकाल में दी गई, और आज तक का भारत का इतिहास नहीं है इन्होंने यही एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गौरक्षकों को गुंडा शब्द कह करके अपमानित किया। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्होंने क्या कहा था और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया, दोनों आप सबके सामने है। लेकिन समस्या ये है कि उनसे कोई नहीं पूछ सकता। अभी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पहले जो चुनाव हो रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे आपके बिहार में, और बिहार की सीतामढ़ी में भगवती सीता जी की जन्मभूमि में उन्होंने कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आप लोग प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 1.5 साल के लगभग हो गया तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उनको, लेकिन आज तक आप में से एक पत्रकार ने, लाखों पत्रकार हैं देश में, एक पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा कि आपने कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा किए, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते। ये परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी है कि वो गौ हत्या को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर सरकार में आए थे, गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं सकता। तो ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ा देने वाली है, और इसीलिए हम जैसे लोगों को इस परिस्थिति का विरोध करने के लिए निकलना पड़ा है। क्या लगता है सर कि आप विरोध कर रहे हैं और 12 नवंबर को आपको तलब भी किया गया जबलपुर कोर्ट में। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उसको लेकर इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कोर्ट में किसी ने वाद दाखिल किया है, वाद दाखिल करने पर कोर्ट का ये प्रोसीजर हो गया है। जो नई भारत की न्याय संहिता आई है, पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता हो गई, उसमें ये व्यवस्था बनी है कि जब कोई व्यक्ति कहीं कोई वाद लेकर के जाएगा तो उसको कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। कोर्ट पहले जिसके खिलाफ वो बात दायर कर रहा है उसको भी नोटिस करेगा कि आप भी आइए अपनी बात कहिए, तब हम सोचेंगे कि ये मुकदमा लेने लायक है कि नहीं है। तो अभी हमको नोटिस कहा गया है क्योंकि उन्होंने हमारे नाम के विरुद्ध फरियाद करने की बात कही है, तो हमारा वकील वहाँ जाएगा, वो जा करके वहाँ अपनी बात कहेगा। अगर न्यायालय पाएगा कि हाँ हमारे कहने में दोष है तो हमको फिर बुलाएगा। ये जो प्रचार किया जा रहा है कि हमको व्यक्तिगत रूप से तलब कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया गया, ये आपका प्रचार है, ये मीडिया का प्रचार है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो गौ हत्या बंद? हाँ, किसकी सरकार आएगी तो गौ हत्या बंद हो जाएगी पूरे भारत में? ऐसा है कि अभी तक, कोई 100% सुनिए तो, जितनी पार्टियां अभी तक हैं देश में राजनीति में सक्रिय हैं, जिनकी सरकार आज़ादी के बाद से अब तक बन चुकी या जिनकी बनने की संभावना है, ऐसी जो पार्टियां हैं, हर पार्टी के दरवाजे हम जा चुके। आपके पास आने के पहले, मतदाता के सामने जाने के पहले, कोई भी पार्टी, हमने हर पार्टी से कहा था
कि आप बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, क्योंकि आप भ्रम फैलाए हुए हैं। कभी गाय की पूजा करते हुए का आपका फोटो आता है, वीडियो आता है, और आंकड़ा दिखाता है कि अलग ही है। इसलिए हमको साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। लेकिन कोई भी पार्टी साफ साफ ये बात बोल नहीं रही है, और हमने पहले ये घोषणा कर दी थी कि अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो हम ये मानने के लिए बाध्य होंगे, अवधारणा निकाल लेंगे कि आप गाय के विपक्ष में हैं। तो आज तो कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी नहीं है। इसीलिए तो हम मतदाता के पास जा रहे हैं कि भैया तुम अपने मताधिकार का सही प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है असली ताकत। अभी तक गौ माता पर राजनीति होती थी, पहली बार गौ माता सीधे राजनीति में उतर रही है। अब देखिए, क्या होता था क्या नहीं होता था हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम हिंदू हैं, गाय को माता कहते हैं, हम गौ हत्या नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए अगर कोई हिंदू खड़ा होकर कहे कि मैं हिंदू हूँ लेकिन गौ हत्या स्वीकार करता हूँ, तो हम जाने, कह पाएगा कोई? हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। और आज देश में 100 करोड़ हिंदू है, और 100 करोड़ हिंदू होने के बाद, बहुमत हिंदू का होने के बाद क्यों देश में गौ हत्या हो रही है? इसका मतलब बहुमत की जो भावना है उसकी अनदेखी हर सरकार कर रही है। बहुमत की अनदेखी करने की हिम्मत कैसे हो रही है सरकारों की? इसका मतलब है कि सरकारें जन आकांक्षा के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, अपनी इच्छा जनता पर थोप रही हैं, जबकि वो बनाई गई हैं जनता की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए, जनता की भावना के अनुरूप सदन में जाकर के बात करने के लिए सरकारें बनाई गई हैं, अपनी इच्छा थोपने के लिए नहीं। आप पत्रकार हैं, इधर आ जाइए। एक एक करके हाँ, आप पूछिए। गौ हत्या इस देश में अधिकृत तो नहीं है। क्यों नहीं अधिकृत है? लाइसेंस दिया गया है तो अधिकृत नहीं है? लाइसेंस देने के बाद गाय की हत्या करने का लाइसेंस देती है सरकार, गाय की हत्या करने वाले बूचड़खाने को सब्सिडी देती है सरकार, गाय काट देने के बाद उसको पैक करके विदेश को बेचने की अनुमति, निर्यात करने की अनुमति देती है सरकार, हर चीज़ की अनुमति होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विधिक नहीं है? गो हत्या जो भी हो रही है, तो ये गो हत्या जो चल रहा है ये तो बहुत पहले की सरकारों से भी चल रहा है। ऐसा आपको अरे भाई, बहुत पहले की सरकार को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। लगाई जा सकती है? हाँ जी, गो हत्या आज से तो नहीं हो रही है। गो हत्या आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने इस देश में शुरू की। अंग्रेजों को हम लोगों ने इसीलिए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़के भगाया क्योंकि वो गौ हत्या कर रहे थे। उस समय के जितने नेता थे बड़े बड़े, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे आपके मदन मोहन मालवीय हो, चाहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान के थे वो हों, सब का दर्ज है इतिहास में बयान कि अंग्रेजों के जाते ही, स्वराज्य के स्थापित होते ही पहली कलम की नोक से गौ हत्या बंद की जाएगी। हर नेता ने हमको वचन दिया था, किसी ने निभाया? क्यों नहीं निभाया? यही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, हर पार्टी ने किया है। हाँ, अब पूछो आप बेटा। सारे पार्टियों को देख लिया, सबके पास आप गए, तो आप अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना? नहीं, हम राजनीतिक नहीं है ना। अगर हम राजनीतिक होते तो राजनीतिक पार्टी बना देते और लड़ जाते। हम राजनीतिक नहीं हैं, इसलिए हमारी भी अपनी सीमा है, हमारी भी अपनी मर्यादा है। तो अपनी मर्यादा में रह करके काम करना है सबको। तो हमारी मर्यादा जो है उसमें जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम मतदाता को जगा रहे हैं, उसको पाप पुण्य बता रहे हैं। इसका हल ये होगा, हम बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका हल ये होगा कि जब गाय के नाम पे वोट देना जनता शुरू करेगी तो पार्टियों को चिंता होगी कि हमारे वोट कट रहे हैं, अब हमें नहीं मिलेंगे। तब वो अपने यहाँ बैठक करेंगी, या तो वो गौ भक्त बन जाएंगी और या तो वो हट जाएंगी और उनकी जगह नए लोग जो गाय के भक्त होंगे वो आ जाएंगे। यही इसका परिणाम होगा। जिसको हम चुनेंगे वो गौ रक्षा करेगा ही। ऐसा है कि जो पार्टियां अभी तक हैं वो तो बोल नहीं पा रही हैं, तो वो तो कट गई। अब नए लोग आएंगे, वो कहेंगे शपथ पूर्वक कि हम गौ रक्षा करेंगे, तो उनको वोट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में ये अभियान शुरू हुआ रहा था तो पूरे देश स्तर पर इसकी स्वीकृति हो सकती थी। बिहार विधान, चिंता मत करो, थोड़े दिन में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। बिहार विधानसभा, आप चिंता मत करिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकसभा का चुनाव थोड़े दिन बाद आ जाएगा, तब तक माहौल खड़ा हो जाएगा। अभी तो बिहार में हम आए हैं, अभी तो और जगह प्रदेशों में चुनाव होंगे, वहाँ जाएंगे और धीरे धीरे सब जगह का मतदाता खड़ा होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। लोकसभा चुनाव है कितनी देर? 4 साल बाद। महाराज जी, एक सवाल है। 4 साल तो देश को जगाने में लग जाएगा। 2000 तो हम लोकसभा के चुनाव के लिए ही कर रहे हैं। महाराज जी, 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जब सत्ता में अभी नहीं आए थे, उस समय राष्ट्रवाद की बात हो रही थी,
गौ माता की बात हो रही थी और देशभक्ति की बात हो रही थी। आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ छल किया है? भाई काला धन लाने की भी बात हो रही उनकी थी, बातों लेकिन में आज किसी में चर्चा नहीं होती। उनकी बातों में बड़ा दम था। ऐसा लगता था कि देश के जन जन की आकांक्षा को स्वर देने वाला नेता निकल के आ गया है। एक एक बात, चाहे गाय की बात थी, वो पूरे देश के हृदय की बात थी। काले धन, भ्रष्टाचार, ये भी जन जन की बात थी। और इसी तरह दूसरे आपने गिना दिए। ये सब बातें वो बोल रहे थे और इसीलिए देश की जनता उनके पीछे चली गई। लेकिन 12 साल का व्यवहार करने के बाद हमको पता चला कि एक भी मुद्दे पर ये कायम नहीं रह सके। तो पता चला कि सबसे बड़ा छल इन्होंने देश की जनता की साथ किया, जनता की भावना के साथ किया। लेकिन ये योगी जी हैं, आपके गोरखपुर के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनके रहते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। तो इस पर सरकार की कोई नजर नहीं है? नहीं, सरकार की नज़र है। देखिए, सरकार की नज़र नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? सरकार की नज़र अगर ना होती तो फिर गौ भक्त जो हैं वो खुद बंद करवा लेते। लेकिन सरकार की नज़र है, इसीलिए वो गुंडा साबित हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया गौरक्षक गुंडे हैं। अब पुलिस थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है प्रधानमंत्री ने तुमको गुंडा कहा है, तुम चलो भागो। उल्टा उनके ऊपर मुकदमा कर देता है। तो सरकार ही तो मुकदमा करती है। आज गौरक्षकों को जेल में डाला जा रहा है, आज गौरक्षकों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, आज उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। परिस्थिति ये आ गई है। गौरक्षक आए थे सरकार में और गौरक्षकों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है। गोरखपुर में IIT की तैयारी करने वाला छोटी उम्र का छात्र, उसके मुंह में पिस्टल डाल करके वो फायर कर दिया गया। क्या हुआ? गोरक्ष पीठ पर बैठे हैं महाराज। और कोई महंत होता तो भी एक बात थी। ये तो गोरक्ष पीठ, गाय की रक्षा का पीठ है जी। और गाय की रक्षा के पीठ का व्यक्ति मुख्यमंत्री है और उसी के पार्टी का विधायक खड़ा होकर के कहता है कि योगी जी 50,000 गाय रोज कट रही है। जवाब दे पाते हैं? हिंदू जनता के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। आखिर हिंदू जनता कैसे इसको सहे, कब तक सहे और क्यों सहे? आपको भी लग रहा है कि आज के समय में वोट चोरी हो रही है, जनता का हक लूटा जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हमने कर लिया तो इनको पीड़ा हो रही है। अब जब वो स्वीकारोक्ति आ गई तो अब इसमें अनुमान क्या है? अब तो संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर के बैठी हुई मुख्यमंत्री ने आप सबसे बात करते हुए स्वीकार कर लिया कि ये पहले करते थे, हमने कर लिया तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है। ऐसा कहकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वोट चोरी तो अब एक्सेप्टेड है। अब क्या बचा है? एक सवाल है महाराज जी कि आप जिस यात्रा को कर रहे हैं, इस यात्रा में आपने सबसे राय मशवरा लिया होगा। मुस्लिम समुदाय से क्या आपने कभी पूछा है कि वो लोग? देखिए, मुस्लिम समुदाय से हमने कुछ नहीं पूछा। सवाल पूछा है कि कभी मुस्लिम पक्ष से आप लोगों ने पूछा है कि जो गौ हत्या होती है, चूंकि ज्यादातर वो लोग करते हैं, तो इसके बारे में उन लोगों का क्या कुछ ख्याल है? चूंकि मैंने आपके वीडियो देखा था, आपने कहा था कि मुसलमान पक्ष नहीं चाहता है कि गौ हत्या हो, इस पे प्रतिबंध लगे। इसके बारे में देखिए, हम किसी मुसलमान के पास नहीं गए, हमने उनसे कोई राय नहीं की, क्योंकि हम ये समझते थे कि गाय को हम माता कहते हैं तो गाय को बचाना हमारा कर्तव्य है बेटा होने के नाते। तो हम अपने दम पर अपना करेंगे अपनी माँ की रक्षा। लेकिन जब हमने ये बात उठाई और हमारी बात फैली तो कई जगह से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग मुस्लिम ग्रुप्स ने, कभी कभी किसी बड़े नेता ने हमसे संपर्क किया और कहा कि आपकी मांग अच्छी है, हम भी चाहते हैं कि ये गौ माता को आप लोग दर्जा दीजिए और इनकी रक्षा का कानून पूरे देश में बना दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। कुछ नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने हमसे कहा कि अगर आप अनुमति करें तो हम भी बड़ी संख्या में आपके कार्यक्रम में आना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखिए, बात सही है, आपका धन्यवाद है कि आपने ऐसी सदाशयता हमारे साथ दिखाई है, गाय के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन बंधु, गाय हमारी माता है और हमारी माता की रक्षा में आपका सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। हम उसी का सहयोग लेना चाहते हैं जो हमारी माँ को माँ कहे। तो या तो आप अपनी माँ को माँ, हमारी माँ को माँ कहो, तो वो तो आप कह नहीं पाओगे, आप तो वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपका सहयोग तो नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको धन्यवाद जरूर कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आए थे हमारे पास और हमने देखा कि वक्तव्य भी, जैसे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके पास हमारे कार्यकर्ता गए थे तो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मीडिया में आया। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाना चाहिए।
जब 2017 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के गए थे। पहले उन्होंने सरकार से कहा कि गाय की रक्षा वाला काम कर लिया जाए, तो नहीं किया, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के गए। प्राइवेट मेंबर बिल जब उन्होंने लोकसभा में रखा तो उनका भाषण हुआ, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। उन्होंने अपनी सब बात कही कि इस कारण से मैं ये चाहता हूँ। तो जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, विपक्ष की तरफ से एक मुसलमान सांसद खड़ा हुआ जो समाजवादी पार्टी का था, उसका भी भाषण इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, और फिर जो उसकी बातें थी वो कहा उसने। जैसे ही उसने खड़े होकर के समर्थन किया, वैसे ही नड्डा जी ने कह दिया कि बिल वापस लो, तो सुब्रमण्यम स्वामी को वापस ले लेना पड़ा। तो अब आप बताइए हम किसको माने कि कौन हमारा भाई है? समर्थन कर रहे हैं तो फिर बीजेपी क्यों हाथ पीछे खींच रही है? हाँ जी, सब लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों हाथ पीछे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश चाहता है कि ये हो जाए तो आपको क्या बाधा है? अच्छा, कोई बाधा अगर छिपी हुई है तो कम से कम अपने देशवासियों से बांटो तो कि भाई मैं चाहता हूँ लेकिन ये बड़ी बाधा है। अब अभी जैसे हम यहाँ बिहार आए तो बिहार पर एक चैनल में डिबेट हुई। डिबेट में एक नेताजी भारतीय जनता पार्टी के थे, वो कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष हमको कानून बनाने नहीं देता। तो जो एंकर था उसने पूछा कि बाकी भी तो बहुत सारे कानून आप बनाते हो। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान था। हाँ, असम के मुख्यमंत्री का ये बयान नहीं, असम का होगा, यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं। तो बिहार के नेताजी ने कहा कि हम तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष हमको कानून नहीं बनाने देता। तो एंकर ने कहा कि आप बहुत सारे कानून बनाते हो जिसका विपक्ष विरोध करता है, आपके पास संख्या है, आप बना सकते हो, तो गाय का क्यों नहीं बनाते हो? तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाए। तो अब वो विपक्ष का बहाना ले रहे हैं कि विपक्ष हमको नहीं बनाने देता, जबकि विपक्ष कह रहा है कि आप गाय के लिए बनाइए। अभी देखिए मध्य प्रदेश में जब 0 कर दिया इन्होंने जीएसटी गाय के मांस के ऊपर, कहते हैं ना कि हमारे प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में इन्होंने जीएसटी 0% कर दिया। तो वहाँ का जो विपक्ष है कांग्रेस का, जीतू पटवारी नाम का नेता है, जीतू पटवारी ने कहा कि गाय हत्या क्यों कर रहे हो और ये तुमने गलत किया है। तो विपक्ष कहाँ विरोध कर रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि गाय की हत्या मत करो, तुम ही उसको बढ़ावा दे रहे हो। आज तो परिस्थिति ये हो चुकी है। सर, किस पार्टी के साथ आपका विचार मिलता है? हाँ जी, किस पार्टी के साथ आप? देखिए हमारे विचार के साथ जो पार्टी खड़ी हो उसके साथ हमारा विचार मिलता है। हमारे विचार के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? नाम बताओ। आपको लगता है कि कौन? हमारे विचार के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? नाम बताइए आप। आपने जिसने वोट, हमारा विचार है कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए। कोई पार्टी बोल ही नहीं पा रही है, तो किस विचार से हमारा मिलेगा? कोई विकल्प तो होना चाहिए। भाई विकल्प जो है ये जो आप लोग नरेशन गढ़ रहे हैं ना कि विकल्प नहीं है, विकल्प तो सबका होता है। बड़े बड़े आए और चले गए, सबका विकल्प निकल आया। आप क्या समझते हो तुम्हारा विकल्प नहीं निकलेगा? तुम्हारा भी विकल्प निकल करके आएगा और निकल रहा है। अभी शुरुआत हो रही है बिहार से। ये जो विकल्प की गंगा है, ये जो राजनीतिक विकल्प की गंगा है, ये बिहार से गोमुख निकल रहा है। बिहार की गाय के मुख से ये निकलेगी और ये पूरे देश में छा जाएगी और विकल्प बन करके दिखा देगी। सनातनी बहुसंख्यक हैं और वो अपनी सत्ता लेकर के आएंगे और वो गौ रक्षा भी करेंगे और जितने भी सनातनी भावनाएं हैं सबका आदर करेंगे वो। महाराज जी, साइंस में फूड चेन की भी सनातन इसका विकल्प है। हाँ, साइंस में फूड चेन की भी बात होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या चीज? साइंस में फूड चेन की भी बात होती है, कौन किसको खाएगा, इस तरह। हाँ ठीक है, तो जो जिसको खाएगा उसके अनुसार उसकी अतड़ियाँ बनी हुई हैं। आपकी अतड़ियाँ गाय खाने के लिए नहीं बनी हैं। आप वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, वही वैज्ञानिक जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, आप उसके लिए नहीं बने हो ना, आपके दांत उसके लिए बने हैं। महाराज जी, ये कार्यक्रम विशेष तौर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए हुए हैं। आपने कहा कि लोग चुने वैसे लोगों को जो गौ रक्षा करे। मठाधीश्वर को चुना गया जो कि आपने प्रयोग किया कि वो गोरखनाथ जो है वो गौ से संबंधित है, फिर उनको भी चुन के जब ये सफलता नहीं मिली लोगों को, तो आखिर मतदाता कहाँ जाए, इस पर बात किया जा रहा है कि मतदाता आखिर किसको वोट करे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जो महंत हैं वो एक प्रत्याशी हैं किसी पार्टी के, पार्टी का हेड जो निर्णय लेगा हाई कमान, वो उनको मानना पड़ेगा। मतदाता आखिर कहाँ जाए? इसलिए मतदाता को हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र खड़ा हो रहा है शपथ लेके उसको वोट दो। हम जो प्रेरित कर रहे हैं वो यही प्रेरित कर रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से जो गौ माता की शपथ लेकर के खड़ा हो रहा है उसको वोट दीजिए। तो क्या होगा कि गाय का वोट पता चलेगा कि कितने लोग गाय की हत्या को बंद करना चाहते हैं, वहाँ से शुरुआत होगी। और जो पार्टी है, पार्टी पे भरोसा तब करना है, प्रत्याशी पे नहीं कर सकते। पार्टी पे भरोसा तब करें जब पार्टी का अध्यक्ष
बैठक करके घोषणा कर दे। तो पार्टी के अध्यक्ष ने तो घोषणा की नहीं है, वैसे प्रत्याशी सदस्य कैसे कर सके? वैसे प्रत्याशी आपके स्तर से सामने लाए जा रहे हैं क्या, जो अपने शपथ पत्र में भाई सब सामने आएंगे, पहले वोट तो इकट्ठा होने दो, पता तो चलने दो नेताजी को कि इस विचारधारा का इतना वोट है। उसको लेने के लिए नेता नहीं मिलेगा, क्या बात करते हो? नेता तो गली गली में है। अगर उनको पता हो कि यहाँ पे 500 वोट है तो वो 500 वोट लेने के लिए कोई ना कोई नेता आएगा और वो चोला बदल लेगा। हम चाहते हैं कि लोग गौ भक्त बने, हर पार्टी गौ भक्त बनेगी, हमें विश्वास है। जाति बेस पे ज्यादा होता है क्या चीज़? बिहार का चुनाव बात यह है कि जाति जाति को लड़ाने का काम राजनीति के कर रहे हैं, और इसलिए भी गौ हत्या रोकना और गौ माता को माता कहना जरूरी है, क्योंकि एक माँ अपने हर बच्चे को अपने आंचल में समेट लेती है। गाय ब्राह्मण की भी माता है, क्षत्रिय की भी माता है, वैश्य और शूद्र की भी माता है। अगर गाय केंद्र में आ गई तो हम चारों भाई फिर से अपनी माँ की गोद में एक साथ हो जाएंगे, एकता बन जाएगी हमारी। महाराज यह सनातनियों का देश है और यहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए सभी हमारे पीठ बनाए गए हैं, जो आपके साथ चारों शंकराचार्य की पीठ हैं। तो अगर इस तरह की बात है कि यह समस्या समाप्त होने के लायक ही नहीं है, न तो पिछली सरकारों ने किया न वर्तमान सरकार ने किया, तो सभी लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन क्यों नहीं देते चारों तरफ से? और हम क्या कर रहे हैं? तो आप तो अकेले इसमें हैं। अकेले क्या होता है? अच्छा, हमारा विरोध कौन कर रहा है? एक जन आंदोलन पूरे देश में हमारा विरोध कौन कर रहा है कि नहीं ये गलत कर रहा है, गाय की हत्या होनी चाहिए? ऐसा किसी ने कहा हो? बताओ, किसी धर्माचार्य ने कहा हो? मैंने कहा कि ये सभी लोग मिलकर, सब लोग मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। गंगा जब गौमुख से निकलती है तो पहले धीरे से निकलती है, फिर धीरे धीरे कई नदियाँ उसमें आके मिलती हैं। यहाँ तक कोसी, गंडकी और घाघरा सब यहाँ आके मिलती हैं। उतनी जब 1500 किलोमीटर चल लेती है तब तो पहले हमें चलने तो दीजिए, पहले हमें वातावरण तो बनाने दीजिए। एक एक आचार्य आकर के मिलेगा और सबका स्वर एक हो जाएगा, क्योंकि सब चाहते हैं। हमारी सबसे बात हुई है, सब हमको अंदर से समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हम अकेले थोड़े हैं, हमारे पीछे बड़ा बल है और हर आचार्य का बल है। जो सामने नहीं आ सकते वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम आप कह पा रहे हैं, हम तो कह भी नहीं पा रहे हैं। तो सबका समर्थन है और समय आएगा जब इनका संकोच टूटेगा। अभी बहुत डराया हुआ है उन्होंने लोगों को, तो इनके डर के मारे बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से लोग व्यवहार में हैं, बहुत से लोगों का स्वभाव है भरोसा करने का, तो वो भरोसा करके बैठेंगे कि नहीं यही करेंगे, हमको इनके ऊपर भरोसा है। ये सब कारण है, लेकिन जैसे जैसे इनकी कलई खुलेगी, जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, वैसे वैसे सब इधर आ जाएंगे। गाय की रक्षा पूरा देश चाहता है जी। महाराज जी, सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? हम परम सत्ता के साथ हैं, परम सत्ता से बढ़ के कोई सत्ता नहीं है। सत्ता जो है वो आती जाती रहती है, परम सत्ता सदा स्थिर रहती है। हम परम सत्ता के साथ हैं, गौ माता के साथ हैं। गौ माता ही इस देश की सत्ता है, उसी से धर्म अर्थ काम मोक्ष है। हमारे पूर्वजों ने उसको जाना था, आज हम भुला दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी अवनति हो रही है। फिर से हम उसको जान जाएंगे, हमारी ताकत कमज़ोर नहीं है, हम सत्ता के विरुद्ध नहीं हैं। और सच बात यह है, देखो हमसे लोगों ने कहा था, आप ही के जैसे पत्रकारों ने, कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा हम उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम सबसे बड़े, इस संसार में सबसे बड़ा हितैषी अगर नरेंद्र मोदी का भी कोई है तो हम हैं, और इसको हम सिद्ध करके बता सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्रधानमंत्री पद के लिए जितनी गौ हत्या ये करवा रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसका पाप हो रहा है। और एक दिन शरीर तो छूटना ही है, हर हिंदू का छूटना है। अगर हिंदू धर्मशास्त्र सही है तो सबको यमराज के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, सबका न्याय होगा। और कितने वर्षों के लिए जाएंगे नरक में? तो इनको नरक से बचाने के लिए अगर इनकी नज़र के सामने हम इनको कह रहे हैं कि गलत कर रहे हो बेटा, तो हम इनके हितैषी हैं कि इनके विरोधी हैं? बताओ। हम इनके हितैषी हैं, हम नहीं चाहते इनकी दुर्गति हो, इसलिए हम साफ साफ इनको बोल रहे हैं। आप इनको आप केवल भौतिक रूप से देखते हो, इसलिए समझते हो कि हम उनके दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, हम उनका भी हित चाहते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? मतलब हम जब आंख बंद करते हैं तो उनका ध्यान करते हैं क्या? कैसे हैं आपकी नज़र में? कैसे हैं क्या? जैसे भी होंगे। हमारा मामला ये है कि उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया था सदन में, हमने उनको नोटिस भेजा कि तुमने कैसे मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की, जवाब दो। 3 महीने का समय दिया, उन्होंने नहीं जवाब दिया। फिर हमने 1 महीने का रिमाइंडर भेजा, नहीं किया। हमने उनको हिंदू धर्म से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया।
आज हिंदू धर्म से बहिष्कृत उनको किया है हमने। मनुस्मृति सर पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्यों नहीं लागू है, लागू होना चाहिए, नहीं लागू है मनुस्मृति। मनुस्मृति कब हटाई गई बताओ, मनुस्मृति कब हटाई गई? देश तो संविधान से अरे भाई संविधान की धारा 25 पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जिस धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो सब लागू हैं, तो मनुस्मृति लागू है। आप लोग अध्ययन करते नहीं हो, कुछ भी बोल देते हो। मनुस्मृति कभी हटाई नहीं गई है। भारत के संविधान धारा 25, 26, 27, 28, 29 सब उसमें प्रावधान है कि जिस बारे में धार्मिक मामले में जो अगर किसी सरकार ने कोई कानून बना दिया है उतने हिस्से को छोड़कर बाकी सब धर्म ग्रंथ के अनुसार निर्णय होगा। और आज़ाद भारत के बाद 500 से ज़्यादा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार किए हैं। वो कैसे कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अगर संविधान ने मनुस्मृति को हटा दिया है? राजनीतिक लोग हमारे भाइयों को भड़काने के लिए कुछ भी कह दे रहे हैं, तो आप लोग उसको अध्ययन करके बोला करिए। आप लोग मत राजनीतिक बयान को मान लीजिए सच। मनुस्मृति हटाई नहीं गई है, वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और हिंदू आज भी मनुस्मृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है और उसको संविधान धारा 25 के अंतर्गत छूट देता है। और बताइए सर, एक अंतिम सर मत कहो, गाली जैसा लगता है हमको। अंग्रेज नहीं है हम ना तुम हो। जी समझ आए। हाँ, भारतीय संबोधन करो। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मनुस्मृति को लेकर के जो बातें कही जाती हैं कि शूद्रों को लेकर के और तमाम बातें उसमें है, एक ये नैरेटिव सेट किया गया है कि शूद्रों का स्थान नहीं है, उनको नीचा दिखाया गया है। प्रश्न तो करो, ये तो आपने बात बता दी हमको। प्रश्न क्या है आपका? यही तो प्रश्न है सर। क्या? अब फिर से सर हम जवाब नहीं देंगे, हम अंग्रेजों से बात करने के लिए विवश नहीं है। महाराज जी, जो शूद्रों को लेकर के मनुस्मृति, शूद्रों को लेकर के मनुस्मृति में कोई भी अपमान का वाक्य नहीं कहा गया है। शूद्र हमारे सगे भाई हैं और उनको हम अपने साथ रखे हुए हैं, और मनुस्मृति ने कहा है इनको अपने साथ रखना। ब्राह्मण को कहा है कि तुम शूद्र को अपने साथ रखना, क्षत्रिय को कहा है तुम अपने साथ रखना, वैश्य को कहा है तुम अपने साथ रखना। तो जब वो हमारे साथ सदा रहेगा वो हमसे कैसे अलग हो सकता है? मनुस्मृति की गलत व्याख्या कोई आपको बता देगा और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे नहीं, और मनुस्मृति कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ोगे, तो हमारा क्या दोष है? कान तो पकड़ के देख लो, ऐसे मनुस्मृति तो पढ़ के देख लो। मनुस्मृति जो है वो कहती है कि चारों एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो चारों जब एक ही परमात्मा से हुए तो एक भाई हो गए सगे, तो सगे भाई में कौन सा भेदभाव होता है? इसलिए ये सब बातें राजनीतिक हैं, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक दृष्टि से हम सब सगे भाई हैं आपस में, महाराज जी इसके बाद एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। महाराज जी एक सवाल होता है कि कुछ दिन पहले कहा था लोगों ने कि आप जब सच बोलते हैं तो आपको कांग्रेसी कहा जाता है, ऐसा बयान था वीडियो में। तो क्या कांग्रेसी लोग सच बोलते हैं? तो वही तो हमने पूछा, हम जानना चाहते हैं। और आपने अभी कहा कांग्रेसी लोग सच बोलने के लिए जाते हैं। महाराज जी आपने कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म विरोधी है, तो इस बात को कैसे आप लेते हैं कि आपको कांग्रेसी कहा जाता है? बात यह है कि कहने वालों से पूछते नहीं हो, यही समस्या है आपकी। बताएं महाराज। हमसे पूछते हो कि हम, अब कहने वाले से पूछो कि तुम क्यों कह रहे हो, जबकि इनका तो कोई आचरण कांग्रेस जैसा है नहीं, फिर तुम क्यों कहते हो? लेकिन आप लोग उनसे नहीं पूछते हो, यही समस्या है। हमको तो जो कोई कहे, अच्छा सुनो, हमको जो है, हमको अगर कोई कुछ कहता है, हमको कोई काला कहे तो हम क्या करेंगे? उसका गला पकड़ेंगे, चलो भाई काला ही सही। हमको कोई कुछ कह दे, लेकिन हम जो हैं वही रहने वाले हैं और हम सनातन के हैं। हम राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम सनातनी हैं और सनातनी ही रहने वाले हैं। महाराज ये प्रयागराज में भी जो महाकुंभ लगा था उसमें भी आपके कई बयान आए थे। क्यों नहीं आएंगे? हम जहाँ रहेंगे वहाँ से जब जरूरत पड़ेगी बोलेंगे। सरकार की जो कुछ भी बातें होती है या कोई भी राजनीतिक बात होता है उस पर आपके बयान आते हैं। अरे भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने बयान दिए हैं, तब भी हमने आंदोलन किया है और आप ही लोगों ने कवर किया है। लेकिन इतनी स्मृति आप लोगों की शॉर्ट हो गई है, छूट गई है, भूल गई है, या जानबूझ के भुला देते हो। जब कांग्रेस की सरकार के समय हमने आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए और सरकार को झुका दिया हमने, उस आंदोलन की कोई गणना ही नहीं करते हो। गंगा को राष्ट्र नदी बनाने का आंदोलन किसने किया था? केंद्र की सरकार को गंगा को राष्ट्र नदी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो बांध बनने थे, प्रस्तावित थे, जिनमें हजारों करोड़ रुपया लग करके काम हो चुका था, उसको बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो किसने किया था? हमने किया था।
उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यही भाजपा के लोग हमारे साथ आके अगल बगल में बैठते थे, उस समय अपना मानते थे ये लोग हमको। अब वो सब दृश्य भुला दिया आप लोगों ने। ऐसा मत करिए, सारे दृश्य याद रखिए, आर्काइव में रखिए, आर्काइव से खोजिए, निकल के आ जाएगा सब। हमने बसपा के समय में मंदिर तोड़ा जा रहा था, मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी आंदोलन किया था। अखिलेश के समय में गणेश जी का अपमान किया, हमने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। कांग्रेस के समय में हमने आंदोलन किया, भाजपा के समय में हमने आंदोलन किया। किस पार्टी के विरुद्ध नहीं गए हम? गलत कोई करेगा तो वो गलत के विरुद्ध थे कि पार्टी के विरुद्ध थे? हम क्यों किसी पार्टी के विरुद्ध होंगे? हम कांग्रेस के विरुद्ध नहीं, हम सपा के विरुद्ध नहीं, हम बसपा के विरुद्ध नहीं, हम भाजपा के विरुद्ध नहीं है। इनके किसी के द्वारा की जा रही हमारे धर्म के मामले की गलती के विरुद्ध हम हैं, और वो हमारा अधिकार है कि हमारे धर्म में अगर कोई गड़बड़ी आप करोगे तो वो हम धार्मिक होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। ये बात है। महाराज जी, वर्तमान जो सरकार चल रही है उसको लेके आपके मन में क्या विचार? हाँ जी, कहाँ की? कहाँ की? कई सरकारें चल रही हैं। जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार चल रही है, मैंने कहा बिहार में कि केंद्र में? केंद्र की बात। हाय 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 हाय, केंद्र से आए हो आप, केंद्र से आए हो। वो जो केंद्र की सरकार है बंधु, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उसी सरकार ने हमको मजबूर किया कि हम एक एक मतदाता के घर घर जाएं और जा करके उसको तैयार करें कि वो सनातनी और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करे। वो गौ माता की रक्षा के लिए आई थी सरकार, और 12 साल से सत्ता में बैठी हुई है और गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही है। यही वो सरकार है। महाराज जी, इससे क्या माना जाए? कल को आने वाले टाइम में आप भी चुनाव अपने पार्टी को लड़ाइएगा? ये बात यह है कि भविष्य तो कोई जानता नहीं, ना तुम जान सकते ना हम, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम धर्माचार्य हैं और असली वाले हैं। हम कभी भी अपने मर्यादा से डिगेंगे नहीं, कभी भी हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन धर्म की जो बात है वो ज़रूर कहते रहेंगे। इसलिए जो व्यक्ति सनातनी विचारधारा के साथ अपने को रिलेट करता होगा और राजनीति करना चाहता होगा, हमने कहा है कि देश में सनातनी राजनीति शुरू होनी चाहिए। तो जो राजनीतिक विचारधारा के लोग होंगे, सनातनी होंगे, वो आएंगे, वो पार्टी गठन करेंगे, हम उसको समर्थन जरूर करेंगे अगर कोई करेगा तो। लेकिन हम सक्रिय राजनीति में कोई जुड़ाव नहीं रखते। सभी धर्म के लोग सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं क्या? भारत में सभी धर्म को, भाई सभी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस देश में बहुमत प्रणाली लागू है। आप लोग बिल्कुल दिमाग खोल के समझ लीजिए, सब धर्म के लोग रहते हैं, हमको किसी से कोई एतराज नहीं है। जो संसद है आपकी, जो आपकी विधानसभा है, उसमें सब पार्टी के लोग हैं, लेकिन चलती किसकी है? जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। उसी तरह से ये देश है, इस देश में जो सबसे ज़्यादा होगा उसकी चलेगी, और आज की तारीख में सनातनी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सनातनी की चलेगी। सीधी सी बात है, सब रहें, हम कहाँ मना करें, हम किसके खिलाफ हैं? लेकिन कोई हमारे ऊपर आघात करने लगेगा, ये कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? इसलिए सदन में जो राजनीतिक पार्टी ज़्यादा है उसी की चलती है, वही कानून बनाती है। उसी तरह से देश में हम सनातनी ज़्यादा हैं, इसलिए देश सनातनी के अनुसार चलेगा, इसमें कोई मुरव्वत नहीं है। बाकी सब रहें, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सनातन के जितने भी कानून लाए जाते हैं देश के संविधान के अंदर और संसद में, वो सारे उसके विरोध किए जाते हैं, लोग उसको वॉकआउट। वही तो, क्योंकि सनातनी वहाँ पर सदस्य नहीं है। देखिए, एंग्लो इंडियन एक समय था जब एंग्लो माने ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे, डच लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों से संपर्क किया, उससे संतान उत्पन्न हुई। आज भी भारत की संसद में उनके लिए सीट है। अगर वो चुनाव लड़के नहीं आते हैं ना, तो भारत का राष्ट्रपति उन्हीं समूह में से किसी को मनोनीत कर देता है, वो आकर के संसद में बैठ जाता है और ज़रूरत पड़ने पर बोलता है। और सनातनी जिनका ये देश है, उसके लिए एक सीट नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है? क्या सनातनियों की बात वहाँ पर नहीं कही जानी चाहिए? लेकिन सनातनियों के साथ धोखा हुआ है, इसीलिए सनातनियों की हर जगह से आवाज़ बंद कर दी गई। कहीं ट्रैप चिपका दिया गया है, कहीं हाथ रख दिया गया है, कहीं छुरी रख दी गई, कहीं कुछ रख दिया गया है। ये कैसे चलेगा? जब सनातनियों का देश है तो सनातनी विचारधारा को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हमारा कहना है। हाँ पूछो ना, एक नहीं 100 पूछो। गौ हत्या के नाम पर भी इंसानों की भी हत्या कर दी जाती है। आपके नज़र में गौ बड़ा है या इंसान का जान बड़ा है? ऐसा है कि गाय और इंसान, इनकी तुलना हमारे धर्मशास्त्र ने पहले ही की है, ठीक है। और गाय को और इंसान को उन्होंने एक पलड़े में रखा है। हमारा जो वेद है वो कहता है
कि गाय, घोड़ा और मनुष्य, इन तीनों की जो हत्या करे उसको गोली मार दो। माने गाय, घोड़ा और इंसान तीनों को एक समान गिना गया है। तीनों की हत्या पर मृत्युदंड, ये हमारे वेद में उल्लेख है। तो इसलिए गाय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना मनुष्य है। इसलिए मनुष्य के लिए गाय को नहीं और गाय के लिए मनुष्य को नहीं मारा जाना चाहिए। तो उनको तो सम्मानित किया जा रहा है। किनको? जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, गाय के नाम पे किसी की हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हाँ, वो राजनीति के तहत हो रहा है, वो राजनीति के तहत हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। आप गाय के नाम पे मनुष्य को और मनुष्य के नाम पे गाय को, दोनों को नहीं मार सकते। यही हमारा कहना है। बद नहीं, हत्या। बद जो है वो विधिक होता है। आप सरकार से क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं? हम सरकार से कुछ मांग नहीं रखते, क्योंकि सरकार से मांग मांग के थक चुके हैं। सरकार पे अविश्वास हो चुका है, भरोसा उठ चुका है। अब हम जनता के दरबार में आए हैं, हम मतदाता से मांग रहे हैं कि तुम गाय को बचाने के लिए वोट करोगे कि नहीं। अब उस स्तर पर पार्टी हम नहीं बनाएंगे, हम खुद सनातनी है, अभी आपने कहा। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं भैया? फिर हमने कब कहा कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। हम कह रहे हैं कि मतदाता जब गाय के लिए वोट करेगा, मान लो आप नेता हो, आप हमारे घर में आए, हम चुनाव में खड़े हैं, वोट दीजिए, और अगर हम कहते हैं कि गाय की रक्षा का वचन कहाँ है तुम्हारा, पहले वो शपथ पत्र दिखाओ, तब हमसे वोट मांगो, नहीं तो आगे बढ़ो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? मतदाता में वो जज्बा हम पैदा करना चाहते हैं, और जब वो जज्बा पैदा होगा तो फिर पार्टियां विचार करेंगी, ऐसा हमको पता चला है। अभी सबसे बड़ी क्या बाधा आपको लगती है गौ हत्या बंद हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी बाधा ये है कि जो पार्टियां हैं वो जान चुकी हैं कि हम गाय को काटते रहेंगे, फिर भी गाय के भक्त लोग, गाय को माता कहने वाले लोग हमको वोट देते रहेंगे। हमारा तो सबका साथ सबका विश्वास, ये जो नारा है ना, यही सबसे बड़ी बाधा है। वो जब गाय भक्तों के बीच में जाते हैं तो वीडियो दिखाते हैं हम कैसे गाय की पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा घर में ले गए हैं, कैसे गोद में दुलार रहे हैं, और जब गाय को काट के खाने बेचने वालों के बीच में जाते हैं तो इंटरनेट से आंकड़ा निकाल के दिखा देते हैं, देखिए हमने आपके लिए कितनी सुविधा की है। तो ये जो सबका साथ सबका विश्वास है, यही सबसे बड़ी बात है। महाराज जी, ये असली नकली क्या है? जिसने बोला कि हम असली वाले गुरु हैं, तो नकली वाले गुरु? असली वाले गुरु का मतलब ये है कि हम जो सिद्धांत मानते हैं उसी पर कायम रहने वाले हैं। असली का मतलब ये है कि आज कुछ सिद्धांत है, कल परिस्थिति बदलेगी तो कुछ और सिद्धांत हो जाएगा, ऐसे वाले नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं भाई, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हम पहले सच्चे हिंदू सिद्ध हो जाएं। अभी तो हमारा हिंदुत्व ही क्वेश्चन मार्क में है। आप बताओ कि कोई हिंदू, जब तक उसके हाथ में ताकत नहीं है तब तक तो वो बेचारा है, लेकिन उसके पास ताकत भी हो और उसकी माँ काटी जा रही हो, बेची जा रही हो, बोटी बोटी करके, वो कैसे ताकत ले करके कैसे बैठा रहेगा? इसका मतलब है कि उसका हिंदुत्व क्वेश्चन मार्क में है, घेरे में है। तो अभी तो हिंदुत्व ही घेरे में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सच्चा हिंदुत्व जो होगा वो ताकत होने के बाद किसी दशा में माँ की रक्षा करेगा। महाराज जी, सवाल तो फिर वही हो गई कि ताकत आपके हाथ में नहीं है, तब तक तो सब कुछ हिंदुत्व की बात होती है, सनातन की बात होती है, और जैसे ही ताकत मिलती है फिर वही बात जैसे अब चल रहा है, आज देश चल रहा है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग नकली हो गए हैं, सारे लोग दोहरे चरित्र वाले हो गए हैं। अभी कुछ सच्चे लोग भी हैं समाज में, इसीलिए समाज चल रहा है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि नेताओं में भी कुछ सच्चे नेता निकल करके आएंगे जो अपने सिद्धांत से जीतने के बाद भी डिगेंगे नहीं, और उसी आशा में आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल और है कि लेह लद्दाख को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, और सोनम वांगचुक जो पिछले कई सालों से उनको देखा जा रहा था कि उनकी सामाजिक गतिविधि रही है, लेकिन आज जब वहाँ पे थोड़ा बवाल हुआ, बीजेपी का कार्यालय जला दिया गया और उसके बाद से उन्हें ये राष्ट्रद्रोही घोषित करके उनको जेल में डाल दिया गया। क्या आपकी नज़र में भी सोनम वांगचुक देशद्रोही है? देखिए, बात यह है कि सोनम वांगचुक जो है, उनके बारे में पूरा देश जानता है। उनका जो योगदान था विशेष करके नई पीढ़ी के लिए, उसको रेखांकित करते हुए फिल्म तक बनी और पूरे देश के लोगों ने पसंद की उस फिल्म को, और फिर भारत की सरकार ने उनको सम्मान दिया।
भारत की सरकार जब किसी को बड़ा सम्मान देती है तो उसके बारे में सब जानकारी पहले कर लेती है कि ये किसी गलत गतिविधि में तो नहीं है। उनके विभाग हैं इंटेलिजेंस के, उससे सब जानकारी उसकी पूरी खंगाल ली जाती है कि कहीं गड़बड़ आदमी तो नहीं है, कल को हम फंस तो नहीं जाएंगे। तो जब इनको सम्मानित किया गया तो इनकी सारी जानकारी पहले भारत सरकार ने की ही होगी। तो जब उस समय ये अच्छे थे और इनको पुरस्कृत किया गया तो आज अचानक उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाल देना बहुत ही चिंता का विषय है। इससे जो सच्चे लोग हैं वो लोग घबराए हुए हैं कि हम अच्छा काम भी करने के लिए निकलेंगे तो हमको भी पीड़ा दी जा सकती है। तो इसलिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को इस तरह की धारा में बंद नहीं किया जाना चाहिए। ये धारा उनके ऊपर से हटाई जाए और उनको मुक्त किया जाए। पर्यावरण की वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने लद्दाख लेह के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग पहले भी उनका समर्थन कर चुके हैं। कुंभ में वो स्वयं आए थे और आ करके उन्होंने अपनी सब बातें हम लोगों को बताई भी थी और बीच बीच में भी हमसे संपर्क रहता था। अभी उनकी पत्नी का आज ही टेलीफोन आया था हमारे पास। क्या नाम है उनका? गीतांजलि का। वो कह रही थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बारे में सरकार पुनरीक्षण करे। अगर तत्काल परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल में रखना उचित नहीं होगा। पूरे विश्व में हम लोगों की बदनामी ही होगी।